अभी हाल ही में भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की धरती पर 100 कदम चले और लाखों टूरिस्ट मालदीव से लक्षद्वीप की सफर की ओर निकल पड़े। मोदी जी ने समुद्र में डुबकी लगाई और मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह डूब गई। इस पर हम कहेंगे वाह मोदी जी वाह। तो दोस्तों, क्यूटियों का कोई गांव नहीं होता, ये लोग मालदीव में रहते हैं। तो हुआ यूं कि मोदी जी ने अपने अंदाज में लक्षद्वीप को प्रमोट किया और मालदीव के 3 मंत्रियों ने कहा, ए लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा। आएगा तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, 140 करोड़ भारतीयों ने मालदीव की अम्मा बहन एक कर दी है। पर अब दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्षद्वीप का इतिहास क्या है और लक्षद्वीप की शानदार ट्रिप का सही सस्ता और अच्छा रास्ता क्या है, और मालदीव क्यों नहीं और लक्षद्वीप क्यों। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मालदीव को बनाया किसने था। तो दोस्तों, मालदीव को बनाया था एक 2.5 सेंटीमीटर के जीव ने। तो ये पूरा सस्पेंस जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। तो ईस्वी सन 844 में स्थानु रवि कुलशेखर नामक राजा ने वर्तमान कोची के पास में चेरामन पीलू साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद एक के बाद एक 14 राजाओं ने यहां शासन किया, परंतु 1122 में राम कुलशेखर नामक अंतिम राजा अचानक एक दिन रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। तो हुआ यूं कि उस समय केरल के गरम मसालों की अरब के देशों में एक भारी डिमांड थी। तो राजा राम कुलशेखर अरब व्यापारियों के संपर्क में आया। उसके मन पर इस्लाम का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो एक अरब व्यापारी के साथ मक्का गया। राजा ने इस्लाम स्वीकार किया और बाकी का जीवन अरबस्तान के किसी छोटे से गांव में बिताया। तो चेरामन पीरूमल साम्राज्य के राजा के गायब होने से राज्य में अफरा तफरी मच गई। राज्य के जो अग्रणी लोग थे वो अपने राजा को ढूंढने के लिए नौकाएं लेकर के अरब सागर में निकल पड़े। इसमें से एक नाव समुद्री तूफान में फंसकर एक वीरान टापू पर पहुंची और केरल के वे हिंदू उस टापू पर हमेशा हमेशा के लिए बस गए। आज उस टापू को बंगाराम कहते हैं और बंगाराम आज उन 36 आइलैंड में से एक है। यानी कि जो लक्षद्वीप है उसे केरल के मूल हिंदुओं ने उससे बसाया था। इसके बाद 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने लक्षद्वीप में अपना शासन जमाया। उस समय लक्षद्वीप के लोग नारियल के रेसे यानी कि कॉइड से बहुत सी चीजें बनाते थे। पुर्तगालियों ने लक्षद्वीप के लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया। तो वहां के लोगों ने पुर्तगालियों के भोजन में जहर मिलाकर उनका वध किया और जो थोड़े बहुत पुर्तगाली बचे थे वे जान बचा करके भाग गए। फिर केरल के अराक्कल साम्राज्य के राजा ने लक्षद्वीप पर अपना कब्जा जमाया और 1847 में अंग्रेजों ने केरल के राजा से विश्वासघात करके लक्षद्वीप पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और वर्ष 1956 में भारत सरकार ने लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी घोषित किया। तो यह था दोस्तों संक्षिप्त इतिहास लक्षद्वीप का। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस खूबसूरत द्वीप को बनाया किसने। तो भारत से 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर और लक्षद्वीप समुद्र के बीच में 36 टापू हैं। इसमें से 10 अगत्ती, अमीनी, अंद्रोत, बित्रा, चेतलत, कदमात, कल्पेनी, कवत्ती, किल्मान और मिनिकोय, ये मुख्य 10 टापू हैं जिन पर जनजीवन है। बाकी के जो 26 टापू है वो निर्जन है, वहां पर मानव बस्ती नहीं है। तो जनरली ज्वालामुखी की गतिविधि से जमीन का कोई टुकड़ा ऊंचा आ जाता है और उसे हम कहते हैं टापू। पर लक्षद्वीप को बनाया है एक 2.5 सेंटीमीटर के पोलिप नामक मजदूर ने। तो पोलिप नामक एक 2.5 सेंटीमीटर के जीव ने अपनी वर्षों की मेहनत से लक्षद्वीप समूह की रचना की है। तो पोलिप नामक जीव समुद्र के पानी में से कैल्शियम कार्बोनेट को अलग करके अपने शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाता है अपनी रक्षा के लिए और वो एक चट्टान पर जाकर के अपना आसन जमा लेता है। कुछ समय बाद पोलिप मर जाता है परंतु कैल्शियम कार्बोनेट वहीं जमा रहता है। उसकी मृत्यु के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अनेकों पोलिप उसी जगह पर आकर के अपना आसन जमाते हैं। लाखों नहीं अरबों पोलिप कई वर्षों तक
कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे एक टीला बन जाता है। इस टीले पर मिट्टी के कण आकर के चिपकते हैं। इस टीले पर समुद्री पक्षी पोटी करते हैं। इन पक्षियों की बीट में वनस्पतियों के बीज होते हैं और इन्हीं बीजों से वनस्पतियां उग जाती हैं और निर्जन टापू में चेतना लौटती है। तो दोस्तों, इस तरह से लक्षद्वीप टापू का निर्माण हुआ और ये देखने में हमें इसीलिए उल्टी रकाबी जैसे हमें दिखाई देते हैं। और इन टापुओं के बीच में जो गैप रहता है, वहां पे समुद्री लहरों का पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लगून। तो लक्षद्वीप में जो लगून है, वहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने को मिलेगा। और प्रश्न ये होता है दोस्तों कि मालदीव क्यों नहीं, लक्षद्वीप क्यों? तो लक्षद्वीप सफेद रेत के साफ सुथरे बीच है। समुद्र कम गहरा गुनगुना है। यहाँ पानी पर बना वाटर विला है, बीच हाउसेस हैं। यदि आपको खूबसूरत शाम बितानी हो समुद्र के किनारे, तो मिनिकॉय आपके लिए बीच बेस्ट है। हनीमून के लिए कल्पेनी आइलैंड आपके लिए बेस्ट है। मालदीव्स जाने से पहले इतना जान लीजिए कि मालदीव्स दुनिया के उन देशों में से है जहां मूर्ति रखना एक संगीन अपराध है। मालदीव्स के एक रिसोर्ट में मशहूर ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन टेलर से कुछ मूर्तियां बनवाई गई। मालदीव्स के राष्ट्रपति के आदेश पर पुलिस और भीड़ ने कुदाल लेकर उस पूरी मूर्तियों को तोड़ डाला। इतना ऑर्थोडॉक्स है मालदीव्स का शासन। यहां पहुंचने पर वे आपको अपमानित करने का मौका ढूंढते हैं। आपको दोस्तों एयरपोर्ट पर ही अपमानित किया जाएगा। यदि आपके पास कोई सिक्का है, उसके पीछे लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी है, तो वे उसे जब्त कर लेंगे। मालदीव में टूरिस्ट के साथ बलात्कार बहुत कॉमन है। दोस्तों, मैं खुद दुनिया घूमता रहता हूं। मालदीव घूमने का मुझे कोई भी रीजन आज तक समझ नहीं आया। दोस्तों, मालदीव से ज्यादा शानदार वाइब्स आपको गोवा में देखने को मिलेगी। और कर्नाटक में एक बीच है दोस्तों, मरवंते, एक शानदार बीच है, बहुत जबरदस्त है। सड़क है, सड़क के किनारे बीच है और दूसरी किनारे पर नदी बह रही है। ऐसा अद्भुत बीच आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ है हमारे देश में। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न है कि लक्षद्वीप पहुंचे कैसे? लक्षद्वीप पहुंचने के दो रास्ते, एक समुद्री रास्ता और एक हवाई जहाज से। लेकिन यदि आपको सफर का आनंद लेना हो तो कोचीन के विलिंगडन आइलैंड से हर रोज MV कवरत्ती और दूसरे पैसेंजर क्रूज लक्षद्वीप की 15 से 17 घंटे के सफर पर पहुंचाते हैं। विशाल डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल, एयर कंडीशन पैसेंजर केबिन, समुद्री नजारों के लिए ऑब्जर्वेशन डेक की सुविधा आपको इन क्रूजेस में अवेलेबल है। पहले दिन एक आइलैंड पर पहुंचे, घूमे फिरे, फिर शाम को जहाज पकड़कर दूसरे आइलैंड पर पहुंचे। इस तरह से आप घूम घूम कर 10 जो आइलैंड है, जो आपको जो मनपसंद, उनका आप आनंद ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको यह सलाह दूंगा कि रात आपको शिप के बदले होटल में बितानी चाहिए, तो उसके बाद आपको अलग मजा आएगा। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो देसी बनिए और देश को प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।